अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न ट्रांजिट का। तो सैटर्न ट्रांजिट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी सोलर इक्लिप्स उस पे बहुत मुझे सराहा है। एंड आई होप कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा और आने वाले दिनों में जो भी मेजर ट्रांजिट्स होंगी या मेजर इवेंट्स होने वाले होंगे उनके ऊपर वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे दिया करूंगा। तो इसलिए प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है सैटर्न ट्रांजिट का है, तो मैं थोड़ा सा सैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेगा सैटर्न ट्रांजिट का उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सैटर्न है वो मेहनत का कारक है, मतलब वो आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप मेहनत से भागते हैं तो ये चाहे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रही हो या आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रही हो, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रांजिट से पहले अपने आप के ऊपर गौर करें। क्या आप मेहनत करते हैं या आप कोई ऐसा काम तो नहीं करते या शॉर्टकट तो नहीं अपनाते जिससे आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़े। एक बात और है, ये ट्रांजिट या आने वाले दिनों में जितनी भी ट्रांजिट होने वाली है ये तब एप्लीकेबल होंगी जब इनकी दशा या ये ट्रांजिट आपके कोई सेंसिटिव हॉरोस्कोप के पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये एप्लीकेबल है। वरना ये एक रेगुलर ट्रांजिट ही कहलाती है। इससे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कयामत नहीं आने वाली जो लोग डराते हैं और लोग बोलते हैं कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पुराने इवेंट्स हुए थे सैटर्न की ट्रांजिट में पाइसेस के वक्त 1930s में हुआ था, फिर 60s में हुआ, फिर 1990 में हुआ। तो उनसे एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि इन टाइम में जब भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ और इक्लिप्स लगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और एक नई दौर का आगाज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में ये चीजें आपके सामने होंगी। मैं नॉर्मली नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मोटिवेट करूँ एंड दैट्स माय ड्यूटी। इसके बाद हम ट्रांजिट के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी बात मैं सैटर्न की पाइसेस में आने की ऊपर करूंगा कि सैटर्न पाइसेस में जब ट्रांजिट करेगा तो मेजर इफेक्ट इस दफा ये होने वाला है कि पाइसेस एज अ वाटरी साइन, तो पानी से रिलेटेड आपको दुनिया में इश्यूज दिखने वाले हैं। पानी में जंगें भी हो सकती हैं, पानी के अंदर वायरस आ सकते हैं, पानी की कहीं कहीं पे बहुत बंदिश हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से वॉर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस दफा जो मेन इश्यू होने वाला है ना वो पानी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दो चार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। सैटर्न जब पाइसेस में लास्ट टाइम आया था 1990s में, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो एक टनल का इशू चल रहा था फ्रांस और आई थिंक यूके का, ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो टनल ओपन हुआ था जिसकी वजह से यूं समझे कि ये एक अच्छा इवेंट हुआ था यूरोप के कंट्रीज में। लेकिन इसके अलावा बोस्निया वगैरह में बहुत कत्लेआम हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है कि मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो ये थी 94-96 की मेजर इवेंट। इसके अलावा 1960 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई थी जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, कत्ले गारत हुई थी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी लोगों ने जो है इक्वलिटी की बात करना शुरू कर दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप बैक और जाएं तो 1930s में जब ये इक्लिप्स के साथ पाइसेस में जब ये सैटर्न ट्रांजिट किया था,
तो हिटलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं सैटर्न ट्रांजिट के पाइसेस में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही कुछ हालात बनने वाले हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा कि अगर दुनिया में एक और तरह का कोरोना के बाद तब्दीली आई है तो इसी तरह से रिलेटेड कोई और नई तब्दीली आ जाए। मेरे ख्याल से सैटर्न के ऊपर काफी बात हो गई है और आप लोग डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जानना चाह रहे होंगे कि हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेंगे। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस जो है उसके लिए जो ये सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है वो 11th हाउस में हो रही है। 11th हाउस से ये आपके फर्स्ट हाउस को इंस्पेक्ट करेगा, इसके अलावा 5th हाउस को इंस्पेक्ट करेगा और 8th हाउस को इंस्पेक्ट करेगा। तो अगेन इधर भी चार हाउसेस ही एक्टिवेट होंगे सैटर्न ट्रांजिट से। तो वैसे 11th हाउस सैटर्न ट्रांजिट के लिए अच्छा कहलाता है, लेकिन अब अगेन वही बात है कि आपके 11th हाउस में अगर कोई एनिमी साइन हुआ पहले से ही बाय बर्थ तो ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या वाकई ही आपके लिए ये टाइम अच्छा है या नहीं। बैक टू द स्टोरी, अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आपको 11th हाउस से अच्छे गेन्स होने के इम्कानात हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, ये बढ़ेगा। और जो फर्स्ट साइन पे इस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न का, उससे आपकी शख्सियत में ना संजीदगी आएगी। आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और आप अपने आप पे तवज्जो भी देंगे। 5th हाउस पे जो इसकी नजर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें ये बोलते हैं कि ये रोमांस का हाउस होता है, बच्चों का हाउस होता है, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात बच्चों से या अपने स्पाउस पार्टनर से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इनको मजबूती से थामे रखें और इस वक्त को अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आए तो कोशिश करके रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर आपके प्लैनेट इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों का फायदा तभी है जब आप उसको पहले से प्रिकॉशन लेके चलें। इसके अलावा जो इसकी लास्ट एस्पेक्ट 8th हाउस पे होगी, उसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते जो हैं बड़े खुल के सामने आएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपके अगेंस्ट है, या कौन आपके पीछे से आपको वार कर रहा है। आपको सामने से ये दिखा रहा है कि मैं आपका अपना हूं, लेकिन पीछे से आपका दुश्मन है। इसके अलावा 8th हाउस में जो होता है इमीडिएट या आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं लाइफ में। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें और थोड़ा सा डिलेज करता है 8th हाउस। तो मैंने ये जो आपको अच्छी बातें बताई हैं उसमें आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर फॉर इंस्टेंस आपकी चीजें स्लोली चल रही हैं तो आप हिम्मत से और ये सोच के करें कि एटलीस्ट आने वाले दिन मेरे लिए अच्छे होंगे। क्योंकि ये सैटर्न की कोई भी ट्रांजिट, कोई भी हाउस बनो, वो फौरन रिजल्ट नहीं देता, ये टाइम लेके रिजल्ट देता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि अगर आज मुझे अच्छा सुनने को मिल रहा है तो जैसे ही सैटर्न 29 तारीख को ट्रांजिट करेगा तो बस हेर फेर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टाइम लगेगा, चाहे वो अच्छाई में हो या चाहे वो बुराई में हो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम लगता है सैटर्न का अपने इफेक्ट देने में। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।